हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विरल जैन और हमारे यूट्यूब चैनल विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आज का डेली एनालिसिस वीडियो है जो 10 तारीख के लिए हमारा काम करने वाला है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 तारीख को मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, निफ्टी हमें कहाँ पे मूव दे सकता है, बैंक निफ्टी हमें कहाँ पे मूव दे सकता है, सेंसेक्स हमें कहाँ पे मूव दे सकता है, और इसके अलावा कौन से स्टॉक है जो हमारे रडार में होने चाहिए बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टॉक से शुरुआत करेंगे। तो कल के लिए जो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक रहेगा सेलिंग के लिए रहेगा। सेलिंग के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो रहने वाला है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो कहीं न कहीं अभी डाउन बेयरिश ट्रेंड में जा चुका है। यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है और ब्रेकडाउन होने के बाद इसने ये स्विंग और ये स्विंग के नीचे भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। पिछली बार इसने यहाँ पे 4 दिन होल्ड किया था, प्राइस को होल्ड करने का कोशिश किया था, मगर वो होल्ड करने में बायर्स कामयाब नहीं हुए। सेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो सेलर्स कहीं चाहेगा कहीं न कहीं ये जो ज़ोन है इसके नीचे ले जाने के लिए। तो कहीं न कहीं अगर ये कल 560 के नीचे निकलना शुरू करता है, ₹2 का स्टॉप लॉस डाल के आप 550 के लिए इसका आप टारगेट लगा के इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा कल के रडार में, दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा दालमिया भारत। उसमें भी अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं जो अपना इसका प्रीवियस स्विंग था, वो प्रीवियस स्विंग के नीचे अभी इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो मार्केट कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड में है। अभी पहले इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया। प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने के बाद पिछले 2 दिन से वो जो उसका सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पिछले 2 दिन से प्राइस वहीं से रिजेक्ट हो रहा है और आज इसने जो प्रीवियस उसका बाउंस बैक था उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो कल अगर ये 1645 के नीचे निकलता है, तो जैसे 1645 के नीचे निकलेगा, ₹10 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका इसके अंदर टारगेट रह सकता है। दूसरा अगर स्टॉक की बात करें बाइंग के लिए, तो सबसे पहला हमारा बाइंग के लिए कल स्टॉक रहने वाला अदानी पोर्ट्स। अगर इसका अदानी पोर्ट्स का अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, ये अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। अप ट्रेंड के अंदर जाने वाले स्टॉक ने ऊपर के अपने अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। मतलब पिछले 10-12 दिन से जो सेलर्स है यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ से उसको नीचे भेज रहे हैं, मगर उसको नीचे ले जाने नहीं पा रहे। इसकी वजह से वो अपने एक रेंज में फंसा हुआ है। मगर आज उसने एक हैमर बना के क्लोजिंग दिया है। तो कहीं न कहीं जो सेलर्स है उन सभी के स्टॉप लॉस इसी ज़ोन के आस-पास में होंगे और उसके पास में ही उसने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर ये 1826 के ऊपर 1828 के ऊपर निकलता है, तो 15 से ₹15 का आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक है, इसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ₹15 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और कहीं न कहीं बायर्स चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरह की ग्रीन कैंडल बना दे ताकि ये सारे सेलर्स जो डिफीट हो जाए। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा बाइंग के लिए अदानी ग्रीन्स एनर्जी। उसमें भी अगर आप देखेंगे सिमिलर पैटर्न है। मार्केट मार्केट हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और अभी कहीं न कहीं प्रीवियस स्विंग के आसपास में अभी इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो मार्केट अगर कल यहाँ से 1435 के ऊपर निकलता है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस गया, 1-2 दिन होल्ड किया, अभी गया तो वापस एक ग्रीन कलर का कैंडल एक बना सकता है। तो कल अगर ये 1535 के ऊपर निकलता है, ₹10 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:3 आपका इसके अंदर टारगेट रहेगा। तो कल हमारे लिए बाइंग के लिए 2 स्टॉक रहेंगे हमारे। बाइंग के लिए एक अदानी पोर्ट रहेगा और अदानी ग्रीन एनर्जी रहेगी। सेलिंग के लिए हमारा एक स्टॉक रहेगा दालमिया भारत और दूसरा रहेगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल हम सेंसेक्स में ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम भी सेम ही है, विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक, जहाँ पर हम लाइव मार्केट के अंदर अगर कोई ट्रेड दिखता है, कोई अपडेट दिखती है तो हम देते हैं। यहाँ पर आज हमने एक सीई का ट्रेड भी दिया था, सीई साइड का ट्रेड भी हमने आज इसके अंदर दिया था जो अच्छा खासा चला था। अगर अभी हम बात करेंगे आज के मार्केट की, तो सेंसेक्स से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके बाइंग और सेलिंग जोन की अगर हम बात करेंगे, तो आज के मार्केट का जो स्विंग है उसके ऊपर से मतलब 74,333 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, तो कहीं न कहीं बायर्स डोमिनेट करने वाले हैं। तो इसके ऊपर निकलती है आपका एक बाइंग इसके अंदर आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 74,245 और सेकंड टारगेट जो है 74,395। 2 टारगेट आपको अपसाइड का देखने के लिए मिल सकते हैं। सेलिंग कहाँ करेंगे? कल अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, हल्का गैप डाउन खुल गया, तो आप सेलिंग के लिए मत देखिएगा, बाइंग के लिए देखिएगा। सेलिंग आपका तभी बनेगा जब मार्केट 73,674 के नीचे निकलेगा। अगर मार्केट कल एक कैंडल 5 मिनट्स की एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करता है और उसके बाद दूसरी कैंडल उसका फॉलो अप दे रही है, मतलब ये जो 5 मिनट की कैंडल जिसने इसको क्लोज किया है उसका लो ब्रेक होता है, तभी आप इसके अंदर जा सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो 73,423 और सेकंड टारगेट जो आपका 73,000 आपका इसके अंदर रहने वाला है। बाइंग के लिए आप जो है 74,000 के ऊपर रहेगा, सेलिंग के लिए 73,674 के नीचे रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर है, तो इसके अंदर सेलिंग करने के लिए पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। अगर कुछ मार्केट में न्यूज़ आती है, कुछ होता है और अचानक गैप डाउन खुल जाता है बहुत बड़ा, मतलब 54,600 के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है, मतलब ये समझ लो कि मोटा-मोटा 400 से 500 पॉइंट का गैप डाउन किसी रीज़न से आपको मिल गया,
तभी आप इसके अंदर सेलिंग के लिए सोचिएगा। अदरवाइज ये फ्लैट के केस में, हल्का फुल्का गैप डाउन के केस में बाइंग के लिए जाने वाला है, क्योंकि अभी ये बाइंग के लिए अभी स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी दिख रहा है। अगर 55,335 के ऊपर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो 55,450 इसके अंदर रहने वाला है। सेकंड टारगेट अगर हमारा देखेंगे हम इसके अंदर, एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट टारगेट जो 55,440 रहने वाला है। और अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से 1 2 3 4 5 6 दिन से ये जो है अपना एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो कहीं न कहीं अभी एक रेड कैंडल की उम्मीद है कि कहीं न कहीं मार्केट इस लेवल पे आके एक रिट्रेसमेंट ले सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ एक ही लेवल अभी मैंने प्लान किया है कि अगर मार्केट 55,335 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 55,540। अगर मेन मेरा जो ट्रेड बनेगा कल के लिए वो बनेगा बैंक निफ्टी को देख के सेंसेक्स के अंदर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को देख के सेंसेक्स के अंदर बनेगा? अगर कल बैंक निफ्टी 55,540 के आसपास में कोई रिजेक्शन कैंडल बनाती है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है, कहीं न कहीं बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आके या तो ये साइडवेज हो जाएगी या फिर थोड़ा रिट्रेस होगी। तो अगर कहीं पे यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो वो उस टाइम पे सेंसेक्स जो है, वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो सेंसेक्स के अंदर मैं एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो सेंसेक्स भी नीचे आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाना चाहते हैं, अगर बैंक निफ्टी अकेला ऐसा है जो उसको होल्ड कर रहा है। तो बात करते हैं निफ्टी की। कल का जो हमारा बाइंग लेवल रहेगा निफ्टी का, वो 23,267 के ऊपर रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 23,361 और सेकंड टारगेट रहेगा 23,440। ये हमारे दो टारगेट रहने वाले हैं। सेलिंग कहाँ रहेगा? सेलिंग जो है बैंक निफ्टी के अंदर आपका इस जोन के नीचे रहेगा। अगर मार्केट गलती से 23,175 के नीचे निकलता है तो इमीडिएटली आपका सेलिंग बनेगा। फर्स्ट टारगेट जो है आपका 23,100 और सेकंड टारगेट जो है आपका 23,050 रहने वाला है। और आज के अगर हम अपने ट्रेड की बात करें तो आज हमारा लॉस डे था। आज हमने लॉस बुक किया है। और जो डिसिप्लिन होता है वो डिसिप्लिन का आपको एक बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आपने यस्टरडे का वीडियो देखा, उसके पहले के वीडियो देखे होंगे। मैं जिस दिन प्रॉफिट करता हूँ उस दिन कितना करता है? यस्टरडे प्रॉफिट कितना किया? 45,000। उसके अगले दिन प्रॉफिट कितना किया? 30,000। उसके अगले दिन कितना किया? 35,000। मतलब मैं जिस दिन प्रॉफिट करता हूँ उस दिन करता हूँ 30,000, 20,000, 25,000। मगर जिस दिन मेरा दिन नहीं है, आज मेरा दिन खराब है तो मैं लॉस कर रहा हूँ, तो लॉस कितना करूंगा? मैक्सिमम 10,000। मतलब मैं जितना प्रॉफिट कर रहा हूँ उसका चौथे हिस्से का मैं या तीसरे हिस्से का ही मैं लॉस लूंगा। तो आज हमारा दिन अच्छा नहीं था। लास्ट मूवमेंट के अंदर अच्छा एक बाउंस बैक आ गया, मैं उसको नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरे को कॉल सेलिंग के अंदर लॉस हो गया। मगर लॉस कितना हुआ है? 5,697। मतलब प्रॉफिट कर रहा हूँ उससे बजट में ही है। अगर मैं 3 दिन अगर 5,000 का लॉस कर रहा हूँ और एक ही दिन में अगर मैं 30,000 का 35,000 का प्रॉफिट कर लिया तो मेरे एक हफ्ते के पूरा जो स्टॉप लॉस है उसमें कवर हो जाता है। इसी डिसिप्लिन से आप ट्रेडर बनते हो। तो जब भी आप स्टॉक भी ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉक भी इसी तरह से ट्रेड करना है और रेगुलर ट्रेड भी ऐसे लेना है कि प्रॉफिट ले रहे हो तो कम से कम 3 रुपया लेना है। और जिस दिन आप लॉस कर रहे हो उस दिन 1 रुपये से ज्यादा आपको कभी भी मार्केट को नहीं देना है, तभी आप इसके अंदर सर्वाइव कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।